2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वर्तमान लोकसभा के अंतिम शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 राज्यों के चुनाव परिणाम का जिक्र करते हुए कहा था, राजनीतिक गर्मी बड़ी तेज बढ़ रही है। कल 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए। नतीजे बहुत उत्साहजनक हैं, उन लोगों के लिए उत्साहजनक हैं जो आम लोग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के अगले ही दिन 4 दिसंबर को शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलना था, लेकिन निर्धारित तारीख से एक दिन पहले 21 दिसंबर को ही ये समाप्त हो चुका है। हंगामेदार रहे 18 दिन के इस सत्र के दौरान लोकसभा की 14 बैठकें हुई। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले स्पीकर ओम बिरला ने ये जानकारी दी कि सदन की कार्यवाही 61 घंटे 50 मिनट चली और प्रोडक्टिविटी भी 34% रही। राज्यसभा की कार्यवाही करीब 65 घंटे चली और इस दौरान उच्च सदन की वर्क प्रोडक्टिविटी करीब 39% रही। इस दौरान 12 सरकारी विधेयक पेश किए गए। कुल 18 सरकारी विधेयक चर्चा के बाद पारित किए गए। ओम बिरला ने बताया कि सत्र के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित लोकसभा की स्थायी समितियों ने 35 प्रतिवेदन पेश किए। उन्होंने बताया कि शीतकालीन सत्र में विभिन्न दलों के सदस्यों ने शून्यकाल में 182 अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए। सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाते समय सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और कई केंद्रीय मंत्री तथा कई राजनीतिक दलों के नेता मौजूद रहे। विपक्षी की तरफ की दीर्घा काफी हद तक खाली रही, क्योंकि आसन की अवमानना के आरोप में संसद में कुल 100 विपक्षी सदस्यों को इस सत्र से निलंबित कर दिया गया था। इस सत्र में लोकसभा ने भारतीय न्याय संहिता यानी BNS विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य यानी BS विधेयक 2023 को भी मंजूरी दी। ये तीनों विधेयक भारतीय दंड संहिता IPC 1860, दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर लाए गए हैं। लोकसभा ने 12 दिसंबर को चालू वित्त वर्ष में 58,378 करोड़ रुपए के शुद्ध अतिरिक्त व्यय को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा मनरेगा योजनाओं और उर्वरकों के लिए सब्सिडी पर दिया जाएगा। सदन ने केंद्रीय माल और सेवा पर दूसरा संशोधन विधेयक 2023, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि दूसरा संशोधन विधेयक 2023, दूरसंचार विधेयक 2023 और कुछ अन्य विधेयकों को मंजूरी प्रदान की। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान 55 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए और नियम 377 के अधीन कुल 265 मुद्दे उठाए गए। इस सत्र के दौरान लोकसभा की आचार समिति की सिफारिश के आधार पर एक प्रस्ताव पारित करके तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्री की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। आचार समिति ने उन्हें नकदी और उपहार के बदले में संसद में प्रश्न पूछने के लिए दोषी पाया था। सत्र के दौरान 13 दिसंबर को 2 व्यक्ति लोकसभा कक्ष में कूद गए थे और उन्होंने धुआं फैला दिया था। संसद की सुरक्षा में चूंकि इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने भारी हंगामा किया। इस मुद्दे को लेकर सदन की कार्यवाही बाधित करने और सदन की अवमानना करने के मामले में अलग अलग दिन कुल 100 विपक्षी सदस्यों को इस सत्र के लिए निलंबन कर दिया गया है।